बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब तो मालिक का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से। ये पूर्ण परमात्मा है जो आज प्रकट है सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो ये पूर्ण परमात्मा का जितना गुणगान करो उतना ही आपको लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। तो कई वाणियाँ का शरणार्थ हो गया था, आज मालिक की सत्प्रेरणा से आगे देखते हैं। कबीर जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागई जब लग धसे न आब। बहुत ही निष्कर्ष परमात्मा ने इसमें वाणी में निकाल दिया। जिन हरि, हरि मतलब होता है भगवान। जिन हरि जैसा सुमरिया, जिस भी भगत ने इस सतगुरु भगवान को जिस हिसाब से सुमरा है, जिस उद्देश्य से सुमरा है, ताको तैसा लाभ, उस पुण्यात्मा को वैसा ही लाभ होगा जैसा उस पुण्यात्मा ने समझा है। क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है जो वो तो सब कुछ दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। जब काल को 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म को 7 संग ब्रह्मांड दे सकता है तो आपको भी सब कुछ दे सकता है। लेकिन आपकी आधीनी और आपका जो देखने और मांगने का नज़रिया है वो बड़ा होना चाहिए। कहते हैं जो दृढ़ भगत होगा, जो सच्चा भगत होगा, वो क्या मांगेगा? वो तो कहेगा कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलू नहीं करहूँ पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ कवासा हो, और सतगुरु मैं ये ना चाहता ये सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथरी लगेंगी, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, ये भी अगर आपको कोई देगा तो ये आप नहीं लेंगे। अगर आपको सतगुरु से अगर कोई मांग नहीं कर, आप सीधा कहेंगे कि मालिक सतलोक ले चलो, पार कर दो। तो कहती है जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो कई भगत पहले कई सालों से रहे, अगर उनके मन में धन की ही इच्छा है तो परमात्मा धन ही देगा, धन ही देगा, सूट के धन देगा। तो कहते हैं उस जिस हरि को, जिस सतगुरु को आपने जैसे सुमरा है वो आपको वैसा ही लाभ देगा। और ओसा प्यास न भागी जब लग धसे न आप। कहते हैं कि ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास कैसी बुझती है? जब 2-3 गिलास भर भर के पिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भक्ति साधना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा दी गई सतभक्ति साधना है कि जब तक तीनों विधि से सतनाम का जाप करके आप अपनी पूंजी नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो कहते हैं ओसा प्यास न भागी जब तक धसे ना आप। तो इसको भी आपको गिलास के गिलास, भक्ति रूपी गिलास के लाभ आपको लेने ही पड़ेंगे। तो वो पूर्ण परमात्मा प्रकट है, वो आपको निश्चित ही सतलोक में ले जाएगा। ये बंदी छोड़ है, जो चाहे सो कर दे भ्रम पड़ो मत कोई, और सेव सिर पर शीश चढ़ाया बाद में करी थी रसोई। वही पूर्ण परमात्मा है। तो आगे देखते हैं। कभी सुमरन की सुध यो करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। देखो सुमरन के लिए मालिक ने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि सुमरन की सुध यो करो। सुध लेने का अर्थ होता है देखभाल करना, संभालना उसको। तो सुमरन की भी इस प्रकार से देखभाल करनी है जैसे दाम कंगाल। कंगाल गरीब व्यक्ति जैसे पैसे को संभाल के रखता है ना, जैसे किसी ने कर्जा लिया और कर्जा लेके बाद उसको चुकाने के लिए वो एक एक करके जोड़ता रहा, और उसने पूरी रकम जोड़ ली कि इतना हमें कर्जा देना है, और साहूकार कहे कि हम अगले सप्ताह आएंगे। तो वो जो 8 दिन का समय रहेगा, वो 7 दिन का समय रहेगा, उसकी हर नज़र सोते जागते उठते बैठते कहाँ रहेगी कि वो बिना पैसा रखा है, कोई चोर ना चुरा ले जाए। तो ऐसी सुरत कहते हैं मालिक कह रहे हैं कि सुमरन की सुध यो करो जैसे दाम कंगाल। जैसे गरीब व्यक्ति अपने पैसों की सुध लेता है, उसी प्रकार के आपको क्या करना है, आपको सतनाम के जाप से सुरत टकानी है। हमेशा आपकी ध्यान तुरंत जाना चाहिए। अगर प्रथम मंत्र आपको मिला है तो आपको तुरंत प्रथम मंत्र पे आपकी सुरत जाना चाहिए। सतनाम मिला है तो तुरंत सतनाम पे जाना चाहिए, और सार नाम मिला है तो वो तो सुरत निरत का जाप है, वो तो ऑटोमेटिक ही ध्यान रहना चाहिए 24 घंटे। तो कहते हैं सुमरन की सुध यो करो जैसे दाम कंगाल,
और कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर बिसरे नहीं, ये अनमोल चीज़ बिसरना नहीं चाहिए। जैसे गरीब व्यक्ति को पैसे नहीं बिसरते, इसी प्रकार से भगत व्यक्ति को अपना सुमरन नहीं बिसरना चाहिए। अगर किसी प्रकार की भूल भी आ गई है, अगर भूल भी पड़ गई है तो दोबारा भक्ति पर लग जाए, दोबारा उसको संभाल ले, याद आ जाए कि हमें फिर भक्ति करनी है। बार बार रह रह कर उसको अंतर आत्मा से ये चीज़ें उठनी चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है, भक्ति छूट गई है। तो ये सब तभी आएगा जब आप वाणियों पे चलेंगे और मालिक के सत्संग को ज़्यादा आधार बना के चलेंगे, क्योंकि सत्संग में सब कुछ है। नित्य नियम, रमैनी और संध्या आरती की जो वाणियों का गूढ़ अर्थ है उसमें सब कुछ है। तो कहते हैं पल पल लेत संभाल, इसी प्रकार से संभालना है भक्ति को जैसे दाम कंगाल संभालता है। आगे देखते हैं। कभी सुमरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, और प्राण तजे पल बीस रे दास कबीर कह दीन। इसमें पूरा सार है अध्यात्म का और पार होने का। कहते हैं सुमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन। पानी और मछली का संबंध कैसा होता है? पानी और मछली का संबंध होता है कि मछली है ना, पानी के बगैर एक पल भी नहीं जीती है। अगर आप उसको जल से बाहर निकाल दो तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु ने हमें बताया है कि सुमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन। तो इसी प्रकार से हमें सुमरन में मन लाना है कि अगर हम सुमरन के बिन एक पल भी छोड़ दिया जाए तो हे मालिक, हे बंदी छोड़, हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। ऐसी आधीनी, जब ऐसी सुमरन, ऐसा आपका प्राणों में बस जाएगी, ये भक्ति रग रग में उतर जाएगी, तब कहते हैं कि वो आत्मा पार होने की स्टेज पे आती है। कहती है सुमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, और प्राण तजे पल बीसरे, उदास कबीर कह दीन। प्राण तजे पल पल बीसरे, मतलब एक पल में प्राण तज देता है, एक पल में। तो इतनी कसक परमात्मा की पृथ्वी सतगुरु की दया से ही बनेगी, अपने पूर्व संस्कारों से बनेगी। वर्तमान की जो संचित भक्ति हम लोग कर रहे हैं, इसकी जब वज़न ज़्यादा हो जाएगा तब ये स्थिति बनती है और निश्चित बनेगी। प्राण तजे पल बीसरे, एक पल भी अगर बिसर जाओ, ये उससे अलग होने पे प्राण निकल जाते हैं। ये दास कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताई है। तो कितनी बड़ी बात है, ये पूरी पराकाष्ठा है, ये पराकाष्ठा है, अपने इष्ट पे समर्पण दें। कहते हैं जिन जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और मछली जो जल पर चढ़ जाती है और बह जाती गजराज। क्योंकि जो जिसकी शरण में रहता है वो उसके संभालता है, उसको बचाता है। तो मछली का इतना प्रेम ज़्यादा है कि वो उल्टी धार में भी ऊंचे चढ़ती जाती है, लेकिन गजराज नीचे बह जाता है। तो ये उसको लाज है, जो सतगुरु के सहारे चलता है तो सतगुरु की भी लाज रहती है कि वो कभी निराश नहीं होने देते हैं। कितनी भी विपत्ति आ जाती है तो वो मालिक हमें सहारा देता है। आगे देखते हैं। कबीर सतनाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूट, और घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। पूरा सार छिपा है। वर्तमान समय में जो 2 साल निकले हैं ना कोरोना काल के, उसमें पूरा स्पष्ट हो गया। जिसको कोरोना हुआ था उसने पूरा स्पष्ट देख लिया है, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। आपको अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो घर वाले भी सबसे पहले साथ आपका घर का ही छोड़ते हैं। कोई देखने वाला भी नहीं गया था उस समय। मर गया था तो बाप ने बेटे को भी नहीं देखा था, पत्नी पति को देखने तक नहीं गई थी। ऐसी स्थितियां आपने अखबार में पढ़ी हैं। तो कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि सतनाम सुमर ले। अगर जिस सतनाम 2 अक्षर का जो श्वास उश्वास से नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आबन हो कि ना हो। तो मालिक कह रहे हैं कि सतनाम सुमर ले और प्राण जाएंगे छूट। एक ना एक दिन तो ये प्राण छूटना ही है। तो इसके पहले तू अच्छी भक्ति कर ले, सतगुरु को पहचान ले, तत्वदर्शी संत को ढूंढ करके सतनाम का जाप कर ले। क्योंकि सतनाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूट, और घर के प्यारे आदमी फिर चलते लेंगे लूट। जो घर के आज तुम्हें प्यारे आदमी लगते हैं ना, पुत्र है, पत्नी है, जिस सबसे पहले आपको लूट लेंगे। जेब में अगर 1 रुपया भी होगा तो वो भी निकाल लेंगे, कपड़े तक उतार लेंगे। क्या जाएगा फिर आपके पास। तो कहते हैं कि इनसे मोह ममता हटाओ। कहते हैं घर की तिरिया काल है। मालिक ने अपनी वाणी में
कहा है कि घर की तिरिया काल है, सकल कुटुंब परिवार, और बेटा बेटी काल है, फिर काल की डार। ये सबसे बड़े आपके काल के दूत हैं ये, क्योंकि मन है ना इसमें फंसा रह गया तो फिर पार होने की स्थिति बनती ही नहीं है। तो कहते हैं सत्य नाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूट, और घर के प्यारे आदमी फिर चलते लेंगे लूट। आपको चलते पूरा लूट लेंगे। वैसे भी भक्ति बिना भक्ति के भी लुटे हुए जाओगे तो यम की दूत कूटते हुए जाएंगे, और बिना और भक्ति तो ये सारी स्थिति अगर भगत होगा, इनसे पहले से मोह ममता हटा लेगा तो वो निश्चित ही पार होने की स्थिति वाला आदमी है। कबीर लूट सके तो लूट ले, राम नाम है लूट, और फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अगर आपको लूटना ही है तो राम नाम की लूट लो। राम नाम मतलब होता है सच्चा नाम, सतनाम, पूर्ण परमात्मा का सतनाम, सार नाम, इनकी लूटना है आपको। तो कबीर साहब ने कहा है कि अगर वास्तव में अगर तुझे भक्ति धन चाहिए है, भक्ति की पूंजी चाहिए है, अगर आध्यात्मिक पूंजी चाहिए है, अगर सतलोक आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राम नाम की लूटना पड़ेगा। आपको सतनाम का श्वास से जाप करना पड़ेगा। तो कहते हैं लूट सको तो लूट लो, क्योंकि एक एक श्वास गिन के डली है। जिस दिन भी श्वास पूरी होती है वो काल आपको खींच के ले जाता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसे आप लोग देखते रहे आए दिन, कोई 20 साल 25 साल 30 साल 15 साल 18 साल ये निकलते जा रहे हैं। तो जिसकी जितना श्वास उस परमात्मा ने दी है, उस श्वास में परमात्मा का जाप करना है। कहते हैं लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, और फिर पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। फिर पछताने से क्या होते, जब फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पूरी सांस ही खत्म हो गई, जीवन भी खत्म हो गया। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है और ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहोर ना लगता डार। फिर दोबारा ये मानुष जन्म कब मिलेगा, कितनी योनियाँ भुगत के मिलेगा? 184 में एक बार अगर पहुंच पाए ना तो फिर दोबारा मानुष जन्म का मिलना बहुत कठिन है। कहते हैं लूट सको तो लूट लो राम नाम है लूट, और फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। फिर प्राण जाएंगे छूट, और 184 और नरक, ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। कभी सोया तो निष्फल गया, जागो सो फल ले, ओ साहिब हक ना राखसी, जब मांगे तब दे। देखो पूरा मालिक ने स्पष्ट खोल के रख दिया कि सोया तो निष्फल गया। सोया मतलब है कि अगर आपने भक्ति अपने जीवन में रहती की है तो ये सही है, तो आपके साथ है। अगर सोया तो निष्फल गया कहाँ है, सोया तो निष्फल गया, जागो सो फल ले, साहिब हक ना राखसी, जब मांगे तब दे। अगर आपने सोया तो निष्फल गया, आपने भक्ति मार्ग की नहीं, दान किया नहीं, सतगुरु बनाया नहीं, तो ये सोया कहते हैं इसे। ये पूरा सोया है, सत्संग सुने नहीं, पूरे माया मोह ममता में लगे रहे, किसी प्रकार की आपने सतगुरु को चाहा नहीं, भगवान के प्रति एक कदम पूरे ज़िंदगी में बढ़ाया नहीं, तो ये पूरा होता है कि सोता रहा वो। और जागो सो फल ले, जागा होता है कि वो सत भक्ति करने लगा, दान किया, 2 पैसे दान में दिया, सेवा की है, तो ये सब उसके गुड अकाउंट में जाएंगे। कहते हैं जागो सो फल ले, और साहिब हक ना राखसी, वो पूर्ण परमात्मा जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आया है, वो हक किसी का नहीं राखता। ये बंदी छोड़ है, वो किसी का लेता है तो मालिक ने कहा है हज़ारों गुना आपको लौटा के देता है। ये साहिब कभी भी हक नहीं राखता है। इस पूर्ण परमात्मा ने 4 युगों में देख लो किसका हक मान लिया है। द्रौपदी ने छोटा बना दिया था तो कितना दे दिया था, सुदामा ने थोड़ा सा दिया था, 3 मुट्ठी खाना, तो कितना दे दिया था। ये पूर्ण परमात्मा है, जहाँ ये खाता है उसको लौटाता है। तो कहते हैं साहिब हक ना राखसी, जब मांगो तब दे। जब विपत्ति आती है, जब समय आता है तो ये देता है। परमात्मा ने कहा है कि 64 लाख लोग जब आ गए थे तो किसने खुआया था? ये पूर्ण परमात्मा ने ही खुआया था। ये पल पल हमारे साथ रहता है, हमें विश्वास ये काल होने नहीं देता। बड़ी देर में विश्वास होता है कि वास्तव में ये सारे काम भी वो पूर्ण परमात्मा ही कर रहा है। तो सतगुरु को आधार मान के ही हमें भक्ति करनी है, सतगुरु को बेस मान कर, तब ये सतगुरु ही अपना पूर्ण परमात्मा है। कहते साहेब सतगुरु साहेब एक शरीरा, और सतगुरु बिना ना लागे तीरा।
कबीर चिंता तो हरि नाम की और न चितबे दास, जो कुछ चितबे नाम बिना सोई काल की फांस। कहते हैं चिंता तो हरि नाम की, हरि मतलब भगवान की, सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि भगवान के नाम की, सतनाम का जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा चिंता। इससे ज़्यादा चिंता आपकी कुछ होनी नहीं चाहिए। आपकी श्रुत निरत मन पवन अपनी भक्ति मार्ग पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही तरह से भक्ति हो पा रही कि नहीं हो पा रही, आपकी तीनों टाइम की आरती हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। कहते हैं चिंता तो हरि नाम की और न चितबे दास, और इसके अलावा कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। और जो कुछ चितबे नाम बिना, और जो भी कोई नाम बिना होगी, कुछ भी चीज़ अगर आपको भक्ति के अलावा कोई भी चीज़ आ रही है, बेटा बेटी, धन दौलत, माता पिता, प्रॉपर्टी, दुनियादारी, राजनीति, ये काल के ही सूक्ष्म जाल हैं और सोई काल की फांस। मतलब भक्ति के अलावा आपके मन में छोटी सी भी कोई बात आ रही है तो वो निश्चित ही काल की फांस है, काल की सूक्ष्म चाल है। अब वो बच वही सकता है जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा जिसके ऊपर आशीर्वाद देते हैं और जिसकी संचित कर्म ऐसी होती हैं, परमात्मा उसको पल पल। आजकल तो मालिक दर्शन भी दे रहे हैं, तो दर्शन सबको नहीं दे रहे हैं भाई, कुछ पुण्यात्माएँ हैं जिनके भक्ति संस्कार इतने सुदृढ़ होते हैं कि वो मालिक आके ही संभाल जाता है। तो ये बड़ी पुण्य वाली बात है। अब कोई कहे कि हमें नहीं आ रहे हैं मालिक, तो उनको भी आएंगे, लेकिन अब उतनी भक्ति संस्कार बढ़ जाएंगे तब आएंगे, श्रद्धा होगी तब बढ़ जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो चिंता तो हरि नाम की और न चितबे दास, जो कुछ चितबे नाम बिना और सोई काल की फांस। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराने घास। जब अपने सतगुरु ने बताया कि जैसे ही आप सतनाम को हृदय में धारण करोगे ना, तो पाप का नाश, जैसे कितने कर्म हो गए, असंख्यों कर्मों से हम लोग इस मृत मंडल में हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पाप पड़ गए हैं। तो जैसे ही सतनाम आप हृदय धरोगे तो तुरंत ही पाप का नाश हो जाएगा। इतनी पावर है मालिक की सतनाम में। जैसे मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास, अग्नि की ढेर लगा है घास का, उसमें छोटी सी भी आग की चिंगारी लग जाती तो पता नहीं चलता है, मिनटों के अंदर पूरा समाप्त हो जाता है। ऐसी सतगुरु ने हमें समझाया है कि ये सतनाम बहुत पावरफुल है। अगर इसको थोड़ा भी जाप कर लिया जाए, थोड़ी भी इसकी पूंजी बना लिया जाए तो बहुत हो जाता है। क्योंकि सतनाम सुमर ले, एक कहते पालड़े रंग हो रही हो, एक सतनाम का जाप और एक तरफ अगर पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोग भी रख दिया जाए ना, और 14 लोग चढ़ाएं राम रंग हो रही हो, और 14 लोग भी चढ़ा जाए ना, तो भी सतनाम की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु रूप में प्रकट है और ये सारी विधि विधान भक्ति मार्ग हमें दे रहे हैं। तो ये हमारे असंख्य कल्प युगों के ही भक्ति संस्कार हैं कि आज हमें ये भक्ति समझ में आ रही है। ये पूर्ण परमात्मा समझ में आ रहे हैं, नहीं तो ये काल नहीं समझने देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नहीं समझने देता, तो आज हमारी क्या औकात है। तो परमात्मा हमेशा सिर पर शीश पर रहते हैं, हमारे हृदय कमल में रहते हैं, इसलिए ये सब बातें बोल पा रहे हैं। नहीं तो ये काल कहते हैं कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, और लील चक्र मध्य काल कर्मम आबद्धम को फांसी। ये तो बिल्कुल नहीं चाहता है कोई एक भी सतनाम ले। तो परमात्मा ही कृपा से ही सतनाम का जाप होता है। तो एक बार मालिक का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।